जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, ज़मीन से जुड़े हुए लगातार अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। वैसे में एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच आए हुए। देखिए, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज को लेकर के कई लोगों की ये समस्याएं हैं कि उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और इसके कई कारण आते हैं। वैसे में अब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर एक बड़ा टिप्पणी सामने आ गया है। देखिए, वैसे लोग जो ज़मीन की ख़रीदारी कर लेते हैं लेकिन उनका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, यानी म्यूटेशन उन्होंने नहीं कराया है, उनके पास केवाला है, डीड है, अन्य दस्तावेज हैं, अगर वो उनके पास है तो उनसे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ज़मीन मामले में अक्सर ये देखा गया है कि जब तक आपने कोई ज़मीन की ख़रीदारी कर ली है और उसका जब तक म्यूटेशन नहीं होता है तो फिर ये वो ज़मीन जो है वो उसके आप ओरिजिनल या हकदार नहीं हुए, रैयत नहीं होंगे। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। और ये लोगों की अभी बड़ी समस्या है, इसलिए बिहार सरकार के द्वारा भी म्यूटेशन को लेकर के लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। आपको हमने कल भी बताया था। और बिहार सरकार के जो भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी तमाम सीओ डीएसएलआर को ये आदेश दे दिया है कि इस मामले में जो है किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। यानी म्यूटेशन का जो आखिरी तारीख तय किया गया है 31 मार्च तक, उनसे कम उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। करीब 40 लाख से अधिक आवेदन जो हैं वो दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग हैं और ऐसे में सरकार लगातार इस पर काम करने को लेकर के अपने कर्मचारी सीओ डीएसएलआर को टारगेट दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा उसका प्रमोशन भी होगा। अब ऐसे में आम जनता की जो बड़ी समस्या है कि किसी से ज़मीन वो ख़रीदारी कर लेते हैं लेकिन ज़मीन खरीदने के बावजूद वो ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और ये मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है। मामले अटक गए हैं, कभी कर्मचारी कभी सीओ अलग अलग जगहों पर दौड़ना पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या वो जो ज़मीन हमने ख़रीदा है वो ज़मीन का वैलिड यानी कि उसका मालिकाना हक मेरा नहीं रहेगा, दावा नहीं रहेगा, उसको लेकर के देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है वो टिप्पणी कर दिया है। वो कई राज्य जो अन्य राज्यों में भी ऐसी समस्याएं थी जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास आपने कोई ज़मीन की ख़रीदारी की है, आपके पास उस ज़मीन का केवाला, डीड, कोई दस्तावेज जो पुख्ता दस्तावेज है, ओरिजिनल केवाला है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल केवाला है, डीड है, तो फिर आप घबराएं नहीं। अगर दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है तो अगर आपके पास उसके कागजात हैं तो उसका मालिकाना हक भी आप ही का होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये दस्तावेज है यानी केवाला है, डीड है, तो आप जो हैं निश्चिंत होकर बैठ जाए। नहीं, आपको जो है दाखिल खारिज भी कराना होगा। अब ऐसे में बड़ी समस्याएं हैं कि किसी का 2 साल का मामला है, किसी का 5 साल का मामला है, किसी का 50 साल का मामला है, कोई कागज़ पुराना हो गया है और ऐसे में उनकी समस्या है कि दाखिल खारिज कार्य कराने जा रहे हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर भी जो है आदेश आया है कि नहीं, इस तरीके के मामले में किसी तरीके की कोई जो है वो लापरवाही नहीं चलेगी, दाखिल खारिज होगा और इसमें किसी तरीके की कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा भी ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर छोटी कागज़ को लेकर के आपको भटकाने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो फिर वो एक तरह से क्राइम है और उस पर भी एक्शन होगा। यहीं पर मामले लंबित ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, इसको भी ख़त्म करने को लेकर के ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसी को लेकर के आपको मालूम है कि बिहार सरकार खास करके जो है डीएसएलआर विभाग को 50,000 रुपये से अधिक की सहायता राशि अलग से भेज रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सीओ कर्मचारी को भी आदेश दे दिए गए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द म्यूटेशन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। तो अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन आपने ख़रीद लिया है किसी से लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी कहीं ना कहीं वो तमाम जो रैयत हैं, जो ज़मीन ले चुके हैं, जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनके लिए राहत भरी खबर ज़रूर है। इससे जुड़ी हुई लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट करें। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।